जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों को हनुमान जी का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको करने से, और बहुत ही सरल, इससे सरल उपाय तो कोई हो ही नहीं सकता, जिसको करने से आपके घर में कैसी भी समस्या होगी, किसी भी प्रकार की समस्या होगी। अभी मुझसे थोड़े दिन पहले मतलब किसी ने कहा था कि मैम आप जो है बीमारी को लेकर के कोई वीडियो नहीं डालती हैं, कि मतलब बीमारी कैसे ठीक हो। तो मैं जो आज यह उपाय बता रही हूँ हनुमान जी का, इसको आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो संतान के लिए हो, चाहे वो बीमारी के लिए हो, चाहे मतलब आप जिस चीज़ के लिए भी यह उपाय करना चाहें, आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को ज़रूर करिए। मैं यही कहूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं तो मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को वीडियो बना के दे रही हूँ। बाकी हनुमान जी की कृपा, अगर आप लोगों को मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद, और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि हनुमान चालीसा ही अपने आप में सिद्ध है। अगर आप हनुमान चालीसा ही अच्छे से कर लें तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी परेशानी में हो, किसी भी मुश्किल में हो, चाहे कैसी भी समस्या आपके पास हो, आप हनुमान जी को किसी भी स्थिति में याद कर सकते हैं और वो हर स्थिति में आपकी मदद करने के लिए तुरंत आ जाएंगे। बस श्रद्धा और भाव से अगर आप उनको बुलाएंगे तो। देखिए, मन में श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। मुंह से तो हम हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ कितनी श्रद्धा है ये तो भगवान को वही दिखेगी, यहाँ से पढ़ना नहीं दिखेगा। यहाँ कितना भाव है आपके, कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, वो उनको दिखता है। तो अगर यहाँ से है तो आपकी पुकार वो तुरंत सुनेंगे। इस चीज़ को तो आप मान के चलिए। तो आज मैंने जैसा कहा कि मैं जो उपाय बताऊंगी, वैसे मैं तमाम उपाय आप लोगों को दे चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं दी हूँ आप लोगों को। बीमारी के भी मैंने उपाय दिए हैं और बजरंग बाण के भी उपाय दिए हैं, लेकिन आज मैं फिर आप लोगों को एक उपाय दे रही हूँ जो बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिद्ध उपाय है। 3 दिन का उपाय है, या मात्र 3 दिन का उपाय है। इसको करने से हनुमान जी का आसन डोल जाता है। हनुमान जी स्वयं आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बोल बेटा क्या परेशानी है। लेकिन अगर आप पूरी श्रद्धा से करेंगे तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि इस उपाय को जब भी आप करिए, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। आपके सारे मनोरथ हनुमान जी अवश्य पूरी करेंगे। देखिए, हनुमान जी के जीतन मतलब, अब हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि जो अभी इस पृथ्वी पर हैं, और यह कलयुग में अगर कोई पार लगा सकता है तो सिर्फ वही। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तो इसलिए अगर इस कलयुग में बहुत तुरंत फल देने वाला कोई भी मतलब उपाय है तो सिर्फ हनुमान जी का ही उपाय है। अगर आपने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको कर लिया तो आपको तुरंत, आपको इसका फल, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बशर्ते करना है पूरे श्रद्धा और भाव के साथ। अब आपको करना क्या है वो मैं बताती हूँ। देखिए, मैं जैसा बताऊँगी आपको वैसा ही करना है, लेकिन भाव आपको अपना रखना है। भाव मैं अपना आपको नहीं दे सकती। देखिए, हर इंसान के अंदर अपना भाव है, तो इसलिए भाव कोई दूसरे को नहीं दे सकता, बाकी सारी चीज़ें दे सकता है। तो मैं आप लोगों को उपाय दे सकती हूँ, अपनी श्रद्धा और अपना भाव नहीं दे सकती हूँ। वो श्रद्धा और भाव आपको स्वयं प्रकट करना है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। हनुमान जी का उपाय है तो मंगलवार के दिन ही करना है। आपको क्या करना है, आप जो है 11 आक के पत्ते ले आइए, 11 ही।
11 आक के पत्ते ले आइए, उनको अच्छे से खूब अच्छे से जल से उनको साफ करके पोंछ करके सुखा लीजिए। और उस पर जो है ऑरेंज कलर का सिंदूर जो आता है उसमें चमेली का तेल मिला करके उससे उस पर राम राम लिख करके एक माला बना लीजिए। ठीक है, एक माला बना लीजिए और उसको जो है शाम के टाइम यह पूजा आप 8 बजे के बाद से 11 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। 11 बजे के बाद भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा आप जितनी रात्रि में करें, अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप करते हैं 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, तो उसका फल तो मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो करके सारी तैयारी करके करना पड़ेगा। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा आप जितनी रात में करते हैं उतना ही अच्छा, क्योंकि वो उतने ही फ्री होते हैं। और जितने ही सुबह में तो वो ऐसे ही बिजी रहने वाले हैं, राम रसिया हैं, वो राम सुमिरन करते हैं, तो इसलिए बहुत ही बिजी रहते हैं भगवान राम की पूजा पाठ में। तो रात्रि में ही वो विश्राम करते हैं और रात्रि में ही हम भक्तों की सुनते हैं। तो इसलिए मतलब सुनते तो वो जब भी आप पुकारेंगे तब सुनेंगे, लेकिन रात्रि में कुछ ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि वो फ्री होते हैं और उनको फ्री टाइम में भगवान राम का गुणगान सुनना और अपना गुणगान सुनना तो उतना उनको नहीं पसंद है। लेकिन हम उनकी पूजा कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम उनका गुणगान करते हैं। तो इसलिए जो है कभी भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बता दिया। आपको क्या करना है, एक पाटला लेना है, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। अगर आप भी लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं तो धारण करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी वस्त्र चलेगा। घर में शुद्धता ज़रूर होनी चाहिए, हर प्रकार की शुद्धता होनी चाहिए। अब ये आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों कहा है। मतलब खाने पीने से लेके हर प्रकार की शुद्धता घर में होनी चाहिए 3 दिन तक। जिस दिन से उपाय शुरू करेंगे उस दिन सुबह से ही आपके घर में हर चीज़ को लेकर के शुद्धता होनी चाहिए। और हनुमान जी की खूब मतलब आराधना करिए, उनकी पूजा करिए। उसके बाद जो है शाम के टाइम जब भी आप मतलब 8 बजे के बाद जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो उस पर हनुमान जी की जो है, अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा स्थापित करिए, नहीं तो फ़ोटो स्थापित करिए। और साथ में भगवान राम की फ़ोटो अवश्य स्थापित करिए। एक नारियल जटा वाला ले लीजिए और उस नारियल पर कलावा एक बांध लीजिए। अब आपकी जो भी मनोकामना है उसको कहते हुए कलावा नारियल पर ऐसे ऐसे पूरा बांध करके हनुमान जी के सामने रखिए। उसके बाद उस पर भी वो जो आपने चमेली के तेल का जो घोल बनाया है वो उस पर भी स्वास्तिक उसी से बना दीजिए नारियल पे। और उसके बाद हनुमान जी को जो आँख के पत्ते की आपने माला बनाई है उसको पहनाइए। प्रेम से खूब उनसे जो है प्रार्थना करिए। गणपति गजानंद से प्रार्थना करिए, सर्वप्रथम पूज्य देव हैं, तो उनकी जो है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलम। उसके बाद जो है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से गणपति गजानंद से ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतहिताय नागानथाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस तरह गणपति जी से जो है प्रार्थना करिए कि मैं 3 दिन का यह संकल्प लेने जा रहा हूँ। हे विघ्नहर्ता, हे गणपति गजानंद, मेरे इस संकल्प को सफल करिए। इस तरह से उनको प्रथम आह्वान करिए। उसके बाद संकल्प ले लीजिए, संकल्प हाथ में जल लीजिए, फूल लीजिए, द्रव्य लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए। उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, आप जहाँ रहते हैं वहाँ उस क्षेत्र का नाम, आप जहाँ रहते हैं उस बिल्डिंग का नाम, मतलब आजकल बिल्डिंग के भी नाम आते हैं, आपके घर का अगर कोई नंबर है तो उस नंबर का नाम, ऐसा कहते हुए मैं संकल्प ले रहा हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मेरे इस अनुष्ठान को आप पूरा करिए, अब मेरे इस संकल्प को आप पूरा करिए, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं है पूरा करने की। आप चाहेंगे तो अवश्य पूरा हो जाएगा। ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से हाथ जो है प्रक्षालन धो लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वही पीला सिंदूर और जो तेल है, मतलब किसका, चमेली का जो तेल है, उसको थोड़ा सा मिला करके हनुमान जी को टीका लगाइए। अगर औरतें हैं तो उनके पैर में टीका लगाएं और उनसे प्रार्थना करें अपनी कामना कहते हुए कि हे हनुमान जी महाराज, मैं जिस कामना से, भाई आप जिस भी कामना से यह अनुष्ठान कर रही हैं, जो कर रहे हैं, उससे उनसे प्रार्थना करिए कि हे बजरंगबली, इसको पूरा करिएगा। हे राम भक्त हनुमान, हमारे ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इस तरह से उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद
27 बार जय सिया राम, 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 इस तरह से जाप करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मात्र 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद अंत में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। लास्ट में कपूर और लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में आप मतलब जो भी चढ़ा सकते हो उनके पसंद का अपनी इच्छा अनुसार चढ़ाइए। 1 जोड़ी पान उनको अवश्य चढ़ाइए, ठीक है। इस तरह से पहले दिन की पूजा संपन्न करिए। दूसरे दिन जैसे मंगलवार को आप शुरू करेंगे, दूसरे दिन बुधवार रहेगा, शाम के टाइम आपको फिर वही करना है कि 3 बार हनुमान चालीसा करनी है। संकल्प तो आपने पहले दिन ले लिया है, बस भगवान राम का जय सिया राम, जय सिया राम 27 बार नाम लेना है, 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसके बाद आपको जो है उनकी आरती करनी है कपूर और लौंग डाल करके, और अपनी कामना पूर्ण होने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है, बस यही करना है। और तीसरे दिन भी आपको सिर्फ यही करना है। उसके बाद तीसरे दिन रात्रि में आपकी पूजा जो है समाप्त हो जाएगी। अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से करेंगे तो मैं तो कहती हूँ कि आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश देरी होती है तो 40 दिन मान के चलिए, 40 दिन में आपको कोई ना कोई मतलब रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अब मान लीजिए 3 दिन की पूजा आपको समाप्त हो गई तो चौथे दिन आपको क्या करना है। अब जैसे कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, चौथा दिन रहेगा शुक्रवार का। शुक्रवार को आपको क्या करना है कि वह नारियल जो है ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में उसको उनके चरणों में रख करके चले आना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं फिर आपके पास आऊँगा और आपको जो है आपसे फिर आशीर्वाद लूँगा। इस तरह से उनसे प्रार्थना करते हुए आपको अपने घर आ जाना है। और जब आपका कार्य पूरा हो जाए, जिस दिन भी आपका कार्य पूरा हो जाए, उसी दिन चाहे वो कोई भी दिन हो, उसी दिन ज़रूर समय निकाल के हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा और बूंदी के लड्डू का प्रसाद मतलब चढ़ा करके वहाँ जितने लोग होंगे सबको वितरण करिएगा। यह उपाय आप करके देखिएगा, हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और आपका जो भी कार्य अधूरा है वो अवश्य पूरा होगा। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।